अ वेरी जेंटल हेलो टू ऑल द थिंकर्स। आई एम मोहित, मैथ्स एजुकेटर। जैसा कि आपको पता है, हमने इससे प्रीवियस सेशन में ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। पहले सेशन में बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल करे थे, अब उसके बाद हमने किया था बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आज हम करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ बोथ हैविंग सेम शेप एंड ओरिएंटेशन। किन्हीं भी दो ट्रायंगल की शेप और उसकी ओरिएंटेशन क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए तो उनको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलैरिटी में क्या कॉन्सेप्ट आता है, बस दिखने में अगर वो सिमिलर है, दिखने में कब सिमिलर होंगी, जब इनके एंगल्स इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, जब इनके इक्वल। ठीक है, तो वो हम बोल देंगे उनको सिमिलर। अब देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, सबसे पहला केस आता है एस एस एस। इसका मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए तो कह सकते हैं हम कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उसके अलावा ए अगर उनके तीनों एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हैं तो भी हम कह सकते हैं वो क्या है, सिमिलर है। अगर तीन एंगल ना है, नहीं होकर दो एंगल भी हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये 60 है, ये एक एंगल हमारे पास हो गया 60, ये भी 60 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 60 है, ये भी 60 हो गया। दो एंगल देखो, दो एंगल से तीसरा एंगल निकल सकता है। 180 माइनस दोनों का सम, 60 प्लस 60 माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी अगर तीसरा एंगल कैसे निकालूंगा, 180 माइनस 60 प्लस 60, आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा, 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। तो अगर दो एंगल भी इक्वल है तो ऑब्वियसली तीसरा जो एंगल आएगा वो हमारा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इसीलिए अगर दो एंगल भी हमें मिल रहे हैं, किन्हीं दो ट्राइंगल में इक्वल, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसी है, सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो एस एस, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ उनकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, और ये जो एंगल है, ये एंगल उन्हीं दो साइड के बीच में बनना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, देखो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के क्या है, बराबर। ये हम ऐसा मान लेते हैं, ये साइड है ए, ये है बी, ये है पी और ये है क्यू। तो ए बाई बी बराबर पी बाई क्यू हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें पता है, एस एस। ठीक है, तीसरी चीज, एक और जो चीज हमें चाहिए, वो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एक एंगल। ये जो एंगल आएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, तो ये एस एस सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, उनके बीच में एंगल जो है वो अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं है। अब आप लिखने का तरीका देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट ट्राइंगल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझो। कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है, अगर एक ये रूम है, रूम 1, ये रूम 2 है। अगर मैं यहाँ इस रूम में कहीं खड़ा हूँ, मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूँ, यहाँ पे इसमें भी मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूँ, तो मेरा क्या है, यहाँ पे ये पोजीशन मेरी ईस्ट है, यहाँ पे पोजीशन क्या है, ईस्ट। दोनों जगह पोजीशन क्या है, सेम, लेकिन प्लेसेस क्या है, डिफरेंट। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है डिफरेंट प्लेसेस बट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन बट डिफरेंट प्लेसेस, तो उसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। ऐसी इन दो ट्राइंगल में हमें कोरस्पॉन्डिंग चीजें कैसे मिलेंगी। ठीक है, अगर हमें ये चीज गिवन है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है इसके। अगर सिमिलर होगी तो इनके सभी साइड्स का, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर में बी सी अपॉन पी आर बराबर में ए सी अपॉन क्यू आर, यही लिख देंगे। कह देंगे कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमने तो मान लिया कि भाई ये इसके साथ, इसके साथ ये, इसके साथ ये, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में तो अलग चीज दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वहां से समझो। में दे रखा है ए बी सी, हमें कैसे लिखना है, हमें लिखना है इसके पहले दो ले लो ए बी, इसके पहले दो ले लो पी क्यू। ठीक है, उसके बाद इसके सेकंड और थर्ड, इसमें भी सेकंड और थर्ड, बी सी क्यू आर। इसमें फिर लो फर्स्ट थर्ड ए सी, फर्स्ट थर्ड पी आर, ए सी पी आर। ठीक है, हम ऐसे सोच रहे थे भाई ये इसके साथ है, ये तो है ही, हम सोच रहे थे ये इसके, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। ये बी सी किसके साथ है, क्यू आर, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, समझ गए। और ये जो है ये साइड इसके साथ, इनका अगर रेशियो लेंगे तो इक्वल आएंगे सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। ठीक है, तो ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग है, हमें ये पता लग गया। जो ए बी है वो पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है, बी सी जो है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग है, और जो ए सी है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, पी आर के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, क्लोज द डोर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एंगल्स का देखते हैं। अगर मैं देखूं एंगल बी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे एंगल बी, और एंगल ए किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल सी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो वो कैसे पता लगेगा, वो देखो। पहले यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, पी। तो जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल पी के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। और उस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल। ठीक है, साइड्स इक्वल नहीं होती, उनके रेशियो इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स इसमें क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर हमें ये ट्राइंगल दे रखी है, इसको सिमिलर प्रूव करो, तो हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है, या तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दे,
या फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या दिखा दे, इक्वल दिखा दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, या तो दो इनमें से देखो 3 एंगल दिखा दे, या फिर 2 एंगल, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी, इनमें से कोई भी दो भी अगर हम इक्वल दिखा देते तो ए की कंडीशन लगा के हम इनको क्या बता सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, तीसरी कंडीशन फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी दो दे रखे हैं। ठीक है। कोई भी दो रेशियो मैंने मान लिया ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर। ठीक है। अब आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसमें भी एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये है कि आप इसमें देख लो कॉमन क्या है, आपको यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिगर में। वैसे फिगर देखोगे तो ए बी और पी क्यू, ए बी बी सी दोनों देखो, ए बी बी सी, ए बी बी सी कहाँ पे, ए बी और बी सी ये, इसमें पी क्यू ये है और क्यू आर ये है। तो यहाँ से दो साइड का रेशियो जब देख रहे हैं तो एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये, इसमें भी ये एंगल लेना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि देखो इनमें डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, ये बी बी कॉमन है दोनों में, यहाँ क्या कॉमन है, क्यू क्यू कॉमन है, तो कौन से एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, बी एंड क्यू। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। हमारा जैसे ये क्वेश्चन है, हमें क्या दिखाना है, AOC बराबर में BOD, जो ट्राइंगल है वो सिमिलर दिखानी है, AOC ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल BOD। हमें गिवन क्या दे रखा है, AC इज पैरेलल टू BD, जो AC है वो BD के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होंगी, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल दोनों कैसे आएंगे, इक्वल, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये एंगल किसके बराबर आएगा, इसके, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें पता है ये लाइन और ये लाइन क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। तो हमें करना कैसे, हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। डायरेक्ट देखो, अगर आपको नहीं भी हो रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, तो डायरेक्ट देखो मैंने जो ट्रिक बताई उससे करो। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे दिखाने, इक्वल, ए बराबर बी आना चाहिए, बस आपको देखो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी, इससे ही पैटर्न से ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको रीजन ढूंढना है बस इसका। ठीक है। और ओ बराबर ओ, मतलब अगर ओ को मैं लिखूं तो AOC, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, AOC बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, डी या BOD लिख लेते हैं इसको। ठीक है। और किसके बराबर, C बराबर D। ये तो हमने लिख लिया, क्योंकि ये एंगल तो इसी के इक्वल आएंगे, क्यों, क्योंकि जब तक ये सिमिलर प्रूफ नहीं हो सकती जब तक कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ना आए। ठीक है। रेशियो की उसको छोड़ देते हैं प्रॉपर्टी को एंगल्स में। ठीक है। अब एंगल ए बराबर एंगल बी है क्या, हम चेक करेंगे है क्या ये इक्वल, इक्वल तो है, क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या लिख लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका हमने क्या दे दिया, रीजन। ठीक है। ऐसे इसमें क्या दे दिया हमने, इसमें दे दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का रीजन दे दिया। ठीक है। ऐसे इसमें अगर देखें तो इसमें क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा हो गया। तो बाय एंगल 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 क्या कह सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक पैटर्न लिखना है, ये आप रफ में भी लिख सकते हो। ठीक है। जिसका आपको रीजन मिलता जाए वो आप साइड में नोट करते जाओ। ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दे रखी है, ABC PQR। ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR के। ठीक है। तो जब ये सिमिलर प्रूफ करनी है तो आप ये देखो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से इक्वल हो सकते हैं। या तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो अगर हम दिखाते हैं तो कैसे दिखाना पड़ेगा, AB फर्स्ट, AB से फर्स्ट इसका क्या है, PQ, AB PQ, ये रफ में लिखना है आपको। ठीक है। BC अपॉन QR, और ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ले लिए दो, फिर सेकंड थर्ड ले लिए, फिर फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, AC अपॉन QR। ठीक है। QR हो गए PR। ठीक है। ये चीजें हमारे पास आ गई। या तो रेशियो, अब अगर रेशियो में कोई चीजें नहीं दे रखी, हमें दे रखा होगा फिर एंगल, एंगल कौन कौन से, अब एंगल डायरेक्ट देखो, यहाँ पे तो जाने की बहुत बाद में जरूरत है, पहले तो आप यहीं से ही कर लोगे क्वेश्चन। यहाँ से कैसे, क्या इक्वल आना चाहिए, A बराबर आना चाहिए P, B बराबर आना चाहिए Q, और C बराबर आना चाहिए R। ठीक है। कि ये जो हमारे एंगल्स है ये इन एंगल्स के क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है। अब अगर आपको इस एंगल का रीजन पता है तो इसको यहाँ लिख दो, इस एंगल का रीजन पता है तो इसको यहाँ लिख दो, अगर दो तो सफिशिएंट होते हैं, अगर तीन का पता है तो तीनों ही लिख दो। तो बाय एंगल 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 हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। इतना सा केस है। ठीक है। और एंगल्स इक्वल भी कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हर क्वेश्चन में आप एंगल एंगल से कर सकते हो जहां एंगल्स के बारे में दे रखा हो। ठीक है। जहां साइड्स के रेशियो दे रखे हैं ऑब्वियसली वहां तो साइड के रेशियो से करना होगा, लेकिन कहीं आपको कुछ दे रखा है, देखो कैसे पता लगेगा आपको वो देखो। सबसे पहले या तो दो एंगल गिवन ही होंगे। ठीक है। हमने ये एंगल लिखा, या तो कुछ रीजन दे रखा होगा, गिवन होंगे तो गिवन लिख देंगे, तो फिर ये लिख के फिर लिख देंगे गिवन। उसके बाद ये गिवन नहीं होगा तो कोई एंगल कॉमन होगा। कॉमन कैसे होता है, देखो एक ये ट्राइंगल है, इसके साथ ये एक तो ये ट्राइंगल दे दी, एक ये बड़ी ट्राइंगल दे दी, तो ये दोनों हमें क्या करनी है, सिमिलर बड़ी ट्राइंगल। तो ये जो एंगल है ये छोटी में भी है और ये बड़ी में भी है, तो एंगल कैसा हो गया, ये कॉमन। ठीक है। ऐसी थर्ड में या तो दोनों 90 डिग्री आ जाए, इसमें कहीं ये 90 डिग्री बन गया और ये भी क्या बन गया 90 डिग्री, तो ये कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे।
तीसरा, अगर देखो लास्ट क्वेश्चन में अगर कहीं पैरेलल लाइन गिवन मिल जाए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, पैरेलल नाम सुनते ही एक चीज आनी चाहिए, क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वहां इक्वल मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपको दिख रही है तो वहां क्या मिलेंगे आपको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलेंगे हमेशा, ठीक है। बाइसेक्टर, अब बाइसेक्टर दो जगह यूज हो सकता है, एक तो साइड में और एक एंगल में। एक तो साइड का बाइसेक्टर, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा हूं, या फिर एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या आ जाए? इक्वल, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक आता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या? देखो एक ट्राइंगल, वैसे हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल, उसमें बताया था आइसोस्केल्स ट्राइंगल में ये दो साइड कैसी होती हैं, ये दो एंगल्स कैसे होते हैं? ऑपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो इनके अलावा आप देखो क्या करना है, कोई भी दो ट्राइंगल, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूफ करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे ही आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखे तो आपको क्या करना है? इसके रीजन ढूंढने, भाई इसका कोई रीजन हमें मिल रहा है तो यहाँ लिख दो, नहीं मिल रहा तो छोड़ दो। रीजन कहाँ से मिलेगा पहले देख लो, गिवन तो नहीं है, कॉमन नहीं है, 90 पैरेलल इंटरसेक्टिंग बाइसेक्टर आइसोस्केल्स ट्रायंगल तो नहीं है। अगर इनके अलावा और कोई रीजन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, 100%, बस ये इनमें से एक रीजन आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपने लिख दिया, नहीं मिला इसका मिल गया और इसका मिल गया, दोनों को यहाँ लिख दो, रीजन लिख दो, बाय एंगल हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसी है? सिमिलर। ये तरीका होता है आपकी, एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ इट इज गिवन इन एनी क्वेश्चन टू प्रूव एनी टू एंगल्स आर इक्वल, कोई भी दो एंगल अगर इक्वल प्रूव करने हैं पूरे चैप्टर में, ट्राइंगल कहीं फॉर्म होती हुई आपको अगर दिख रही है, ठीक है, और आपको बोल दे दो एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है, ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें ये एंगल आ जाए, एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें ये एंगल आ जाए, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। जैसे आप सिमिलर प्रूफ करोगे तो एक चीज मैं बताता हूं, सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो और इक्वल। अगर साइड्स की बात करें तो वो उनका रेशियो सेम होता है, आर इन प्रोपोर्शन। अदरवाइज अगर एंगल्स की बात करें तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल किया था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखी है तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं किससे? बाय सीपीएसटी, ठीक है। जैसा 9th क्लास में हमने सीपीसीटी पढ़ा था, इसमें क्या है? सीपीएसटी। इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन और आर इक्वल, ठीक है। अगर साइड्स की बात होंगी तो इन प्रोपोर्शन होंगे, अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट एंगल्स देन एंगल शुड बी इक्वल, ओके, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? इन अ गिवन फिगर एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, जो एडी है परपेंडिकुलर बीसी है 90 डिग्री, बीएसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो बीएसी एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री है। इफ बीसी इज इक्वल्स टू 16, बीसी की वैल्यू 16 दे रखी है, उसके अलावा डीसी दे रखा है हमें, डीसी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स, इस साइड की वैल्यू निकालनी है। हम इसमें दो ट्राइंगल को क्या करेंगे, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये जो बड़ी ट्राइंगल है, इन दोनों को क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप एक पहले से एक छोटी सी चीज देखो, क्या एंगल ए बराबर किसके? इसमें एंगल डी के बराबर है, जो इस ट्राइंगल में बनेगा एंगल डी, ठीक है। उसके अलावा इसका एंगल सी और इस छोटी ट्राइंगल का भी एंगल सी क्या है? इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो लिख दोगे बीएसी, ट्राइंगल बीएसी इज सिमिलर टू, अब बच्चे लिख देंगे कुछ भी, मतलब एडीसी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी, हमें पैटर्न के साथ लिखना है। कैसे पैटर्न लिखना है? देखो एंगल बी, हमें पता है एंगल बी किसी के बराबर है, हमें नहीं पता एंगल बी का, छोड़ दो। ए किसके बराबर हमें पता है, ये इसमें 90 है तो ये 90 डी आएगा कंफर्म। ए की ट्राइंगल तो लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, डी लिख दिया ए के सामने। हमें पता है इसमें सी है, इसमें भी सी है, सी कॉमन है, यहाँ डी लिख दिया, बचा क्या हमारे पास? ए, तो क्या आ गया? ए डी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल इसके क्या आ गई? सिमिलर आ गई। हमें एमसीक्यू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हमने लिख लिया। अब बाय सीपीएसटी क्या लिख सकता हूँ? सीपीएसटी हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल आर इन प्रोपोर्शन। देन वी कैन कंक्लूड, चेक बीए अपॉन एडी, इनके दो पहले और पहली दो साइड, दो पॉइंट से जो साइड बन रही है बराबर किसकी आएगी? एसी डीसी, एसी डीसी, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगी? ये आएगी बीसी फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड क्या आ जाएगा? एसी, ठीक है। कोई भी दो देख लो, देखो हमें कौन सी चीज, हमें तो एसी डीसी आ जाए कहीं, देखो एसी किस में आ रहा है? एसी इसमें आ रहा है, ये डीसी है, ठीक है। देखो एसी डीसी आ रहा है इसमें, एसी डीसी इसमें आ रहा है, इसमें भी एसी डीसी आ रहा है, इसमें कहीं बीसी एसी आ रहा है, देखो ये हम ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। कैसे कंसीडर किया हमने? देखो ध्यान से, एसी अपॉन डीसी, ठीक है, और क्या आ गया? बीसी अपॉन एसी। हमें बीसी की वैल्यू पता है, बीसी की वैल्यू पता है, एसी की भी पता है, और डीसी देखो, एसी की वैल्यू हमने रख दी एक्स, अपॉन में क्या आ गया? डीसी, डीसी हमें पता है 4 इज इक्वल्स टू, बीसी रख दिया, बीसी हमारे पास क्या है? 16 रख दिया, इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स,
ठीक है, ये हमारा AC क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने नहीं लिया क्यों, क्योंकि हमें AB का पता नहीं है, AC तो पता है, AB नहीं पता तो हमने नहीं लिया, जितना हमें सफिशिएंट है उतना ही हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 16, यही आ गया। जब स्क्वायर रूट उस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, देखो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती साइड, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो 4 × 2 × 4 क्या आ जाएगा, 8, हमारा आंसर क्या आ गया 8, इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैसे करोगे, देखो द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR आर इन रेशियो 3:5 में दे रखे हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC कौन सी है, ABC पूरी बड़ी ट्राइंगल है, और ये क्या है PQR की ट्राइंगल दे रखी है, रेशियो दे रखा है 3:5। AD परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC की 90 डिग्री, ये भी इसमें 90 डिग्री दे रखा है। शो दैट प्रूव ADC इज सिमिलर टू PSR। ठीक है, जो ADC ट्राइंगल, देखो ADC ट्राइंगल ये है, इसमें ट्राइंगल क्या है ADC, ये ट्राइंगल है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में हमें ये दो ट्राइंगल क्या करनी है, अब सिमिलर प्रूफ करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो गिवन क्या है, गिवन दे रखा है इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ABC PQR। पहले तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड लिख लो, जैसे मैंने बताया है। कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है, AB अपॉन PQ, फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे, BC अपॉन QR, उसके बाद हम क्या लेंगे, फर्स्ट थर्ड AC अपॉन PR, ये ले लेंगे। और एक किसके बराबर है, हमें दे रखा है 3:5। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें देखो क्या चीजें हमें दे रखी है, ये जब साइड्स के रेशियो दे रखे, इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा हमें ऐसा दे रखा है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ये हैं। ठीक है, जब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसी है, सिमिलर ट्राइंगल है। हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, तो ये ट्राइंगल है, ये दोनों कैसी है, सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगी तो बाय CPST हम क्या कह सकते हैं, हम CPST से ये कंक्लूड कर सकते हैं जो C एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। यहाँ से जो एंगल C है वो किसके बराबर है, R के बराबर, कंक्लूड कर दिया हमने। अब इन दो ट्राइंगल की बात करें तो हम इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ADC एंड ट्राइंगल PSR, इन दो ट्राइंगल की जब मैं बात करता हूं तो देखो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, एक तो एंगल D, और मैंने बताया था एंगल इक्वल दिखाने हैं, क्या चीज है, रीजन लिख लो बस, D बराबर किसके है, S, एंगल D बराबर एंगल S, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमने अभी प्रूफ किया है CPST से, मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल इसके बराबर, एंगल C बराबर एंगल R, ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर डाल दो 1, तो क्या लिख देंगे, एंगल C बराबर एंगल R। दो चीजें आ गई, बाय एंगल हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कैसी है, ट्राइंगल ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSR। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, AD की लेंथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है PS कितना होगा। ठीक है, हमने अभी ये दोनों ट्राइंगल क्या किए हैं, सिमिलर प्रूफ करिए। तो बाय CPST क्या कह सकता हूँ, बाय CPST हम कह सकते हैं जो AD अपॉन फर्स्ट PS, सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा DC अपॉन SR, ये किसके बराबर मैं कह सकता हूँ, AC अपॉन PR, यही कह सकता हूँ। ठीक है, हमें निकालना है AD दे रखा है और PS हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो गिवन दे रखा था इसमें जो रेशियो दे रखा था कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो क्या दे रखा था 3:5। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड में AC और PR भी आ रहा था, AC अपॉन PR भी आ रहा था, कितना आ रहा था 3/5, ये हमें पता था। यहाँ पे AC और PR, देखो AC PR हमारा ये जो चीज है ये किसके बराबर है, AC PR के बराबर है, हमने पुट कर दिया 3/5। अब हम इसको और इसको कंसीडर कर लेंगे क्योंकि हमें इसी की नीड है। ठीक है, AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/5, इसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है AD की, यहाँ 4 पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 420 इज इक्वल्स टू 3PS, PS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसका मैं बताता हूँ अभी आपको, एक ये क्वेश्चन आप बताना, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आप ये मेरे को कमेंट में आंसर करना इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत इजीली आप कर लोगे, एक बार मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, इस कंसेप्ट को समझो, इस कंसेप्ट में क्या है, अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखी है, ठीक है, तो उनके एरियाज का जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, वो उसके बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है 2, ये 4 है। ठीक है, जो इनके एरिया जो है उनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2/4 का स्क्वायर कर दो, ये आएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/4, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर कर दो और उनका जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे या तो साइड आ सकती है, साइड की जगह यहाँ पैरामीटर भी आ सकता है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, जो पैरामीटर
अगर पैरामीटर का रेशियो ले लें और उसका क्या कर दें फिर हम स्क्वायर कर दें, वो भी किसके बराबर आता है, स्क्वायर रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज का ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थिंक एंड ग्रो, हैव ए गुड डे।